diverse heritage. This captivating act brings together the warmth of the East, the colors of the North, and the spice of the South, weaving 12 unique ethnic traditions into one spectacular experience. Our brilliant performers are Barbie, Mayank, Adarsh, Kaushal, Rahul, Anurag, Jay, Bristi, Britika, Mahesh, and Ashish. So sit back and get ready to be swept away by this energetic celebration of culture and creativity. Let's welcome them with a loud and cheerful round of applause. दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। जो जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता है उसे जान लेना चाहिए कि दास्तान गोई दो शब्द यानी कि दास्तान और गोई से मिलकर बना है, जिसमें दास्तान का मतलब है कथा, कहानी, किस्सा और गोई का मतलब है कहना। तो हाजरीन, ये जो गोई शब्द है ये फारसी के लफ्ज गोयम से निकला है, यानी कि ये फन पहले फारस से हिंदुस्तान जन्नत निशान पहुंचा, जहां पे मुगलों के दौर में ये बहुत मकबूल यानी कि पॉपुलर हुआ। तो उस जमाने में इसे मुगलों के दरबार में परफॉर्म किया जाता था। फिर कुछ सालों बाद, कुछ 100 सालों बाद इसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर परफॉर्म किया जाने लगा।
और आज एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के इस इवेंट में डीएसटी ऑडिटोरियम में आप सबके सामने पेश है। तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिद बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि अगर कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट्स की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, थिएटर आर्ट्स के फैकल्टीज की और हमारे क्लासमेट्स की कृपा अगर हम पर इस तरह बनी रहे तो हम आपके सामने कभी ओजापाली, कभी बोड़ा, कभी झूमर, कभी कुचामणी, कभी गाली, कभी बुर्रा कदा, कभी घाटूगान, कभी टुर्रा कदेंगे, कभी बायलाटा, कभी हरू, कभी भावना और कभी कभी दास्तान गोई की छोटी मोटी महफिलें लेकर इसी तरह पेश करते रहे। तो दास्तान का आगाज करते हैं एक शेर के साथ। और हाजरीन, इस पे आप कह सकते हैं इरशाद इरशाद, तो कहिए इरशाद कि ऐसी तिरछी निगाह से ना देखो आशिके दिलगीर को, ऐसी तिरछी निगाह से ना देखो आशिके दिलगीर को, तीरंदाज हो सीधा तो करो तीर को। अच्छा तो हाजरीन, जिस तरह दास्तान सुनाने का एक तरीका होता है उसी तरह दास्तान सुनने का भी एक तरीका होता है। भाई अगर आपको दास्तान में कुछ भी अच्छा लगे तो आप कहेंगे वाह वाह, अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आप कहेंगे वाह वाह वाह। अगर हाजरीन, अगर आपको दास्तान में ना कुछ अच्छा लगे ना कुछ समझ में आए तो आप जोर से कहेंगे। तो जैसा कि रिवायत है हाजरीन, दास्तान गोई की शुरुआत की जाती है साकी नामा के साथ में। तो साकी यानी कि शराब पिलाने वाला। वाह साकी यानी कि शराब पिलाने वाला और साकी नामा यानी कि शराब पिलाने वाली की तारीफ। जो आजकल के जमाने में देखा जाए तो शराब पिलाने वाले को मारा जाता है, पीटा जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है। कोई भाई साहब उर्दू डिपार्टमेंट से है, प्लीज इन्हें बताओ कि गंदी में और गालियों में नुक्ता नहीं आता। ये आता है, हर चीज में नुक्ता आता है। उर्दू मतलब ही होता है नुक्ता, प में नुक्ता, ख में नुक्ता, च में नुक्ता, छ में नुक्ता, ऊपर नुक्ता, नीचे नुक्ता, दाएं नुक्ता, बाएं नुक्ता, नुक्ता ही नुक्ता, नुक्ता ही नुक्ता, नुक्ता ही नुक्ता। तुम्हारा गला नहीं दुखता। और हाजरीन, देश में ये मराठी और कन्नड़ा के मसले कम है जो आप एक उर्दू को और बड़ा कर दो। भाई भाषा, अब हाजरीन, भाषा किसी रथ का घोड़ा थोड़ी है जो उसकी लगाम कसी और उसे काबू कर लिया गया। भाई भाषा तो नदी की तरह होती है, भाषा तो पानी की तरह होती है जिसका बहाव, जिसकी गति, जिसकी दिशा वो खुद तय करती है। अरे हमारा कौन होते उसे काबू करने वाले। मगर हाजरीन, ये सब तो कहने की बातें हैं। फिलहाल तो कन्नड़ा गंतिला मला मराठी येत नाही का? और ये 1 घंटे बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी हाँ। हम बाहर निकलेंगे। जी हाँ। पिटने का डर हमें भी है। इसलिए हमने मराठी सीखतोय। कन्नड़ा कविता ही नहीं, सुन। तो हाजरीन, बिना वक्त जाए किए पेश है साकी नामा के नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों को छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए तेरे बेताब, एक और दे जाम बादाए नाम, वो जाम के जो रश के जाम में जम वो हो, मैं के जिसका ना नशा कम हो, वो नशा जो दिखाए नए रंग, तकरीर में हो इल्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम है साकी, जिसमें की हो तेरा नाम साकी, अगली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दा रहे मेरे सुखनवर, जीनत दिहे बागे कामरानी, है जहां बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी जबान से, हर सफा न कम हो बोस्ता से, मुश्ताक है अहले बस में जा, सब देख रहे हैं देर से रात, आगाज़ बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्ता से, रौनक दो सुखन को दास्ता से। तो हाज़रीन, आज की दास्तान हिंदुस्तान जन्नत निशान के बेहद ही ताकतवर साम्राज्य की दास्तान है वफा और दगा की, दास्तान है स्वराज की शान, दास्तान है शिवाजी और अफजल खान की। तो हाजरीन, पेश है दास्तान प्रतापगढ़ की। शिवाजी शूरा, शिवाजी शूर, शिवाजी शूर,
शिवाजी शूर पराक्रमी थोर केलं जग पाजले पाणी दुष्ट मंगला वा 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 शाहीर ओहो गळा फार तापलाय तुमचा मी काय म्हणतो काय म्हणता होऊन जाऊ दे काहीतरी गरम कोण जाऊ तू हा ऐका शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती महाराजांची कीर्ती बेफाम बरोबर घाम याला कोण घालीले सण दरबारी कुस्ती बेगम बडी बेगम म्हणजे आली आधी शहाजी आहे बरं का नजरेत तिच्या अंगार दरबार झाला गपगार कुणी घेईन पुढाकार साऱ्यांनी मांडी हार तितक्यात तितक्यात एक सरदार उठला आणि बोलला मैं लाऊंगा शिवाजी को आणि त्यानं इडा उचलला नवतेच अफजल खान नाव त्याचा अफजल खान चिगदा दाबताचं नु सैतान खान बोलला छाती ठोकून शिवबाला टाकतो चिडून झालं दरबारात खान निघाला मोठ्या दुर्मीनं त्याचं घोड धड पायदळ पावसा पातालही बखर अंगिला हत्तीचं बळ पाहणारा काफे चळचळ वाटेत भेटी चराची रेडी खानाची सेना निघाली देवळा उद्ध्वस्त केली गावा लुटली आया बहिणीची आबरू लुटली कोण रोखणार हे वादळ दोस्तो हेच बोलू लागला आता शिवबाचं काय खरं नाही तिकडे निजाम इथं इंग्रज पलीकडे मुघल राजाची सेना म्हणजे खरं कानाला कसा ठोकणार आया लढवावा हुंदर शिस्तेचं पंत सरदार पण आई जाऊ शिवा केवळ आमचा पुत्र नाही उत्तराच्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे या मातेने आपल्याला मावला तरी बेहात कर पण घाट पडून जाऊन या मराठी मुलगाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये अशा वागिनीचा त्यो छावा अशा वागिनीचा त्यो छावा गणी महाराजाचा ठेचावा डोक्यात गणी कवा भेटीचा धागा सांगावा प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा खाण्यानं हसत हसत कबूल केला आमचा राजा कोणत्या एका जाती धर्माचा नव्हता हो तर 18 पगड जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन त्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं हो पण आजकाल आमच्या राजाला कोणत्या विशिष्ट जाती धर्माविरुद्ध सांगितलं नाही. हो आमच्या राजाने त्या दिवशी कोणत्याही जाती धर्माचा वध केला नव्हता तर एका प्रवृत्तीचा वध केला होता. हो दिवस ठरला दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाणं प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाणं प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाणं प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाणं आलं बेगुमान नाही त्याला जा शिवाजी खानाच्या भेटीसाठी महाराजांनी शानदार शामियाना उभारला होता भेटीसाठी छान उभारला भेटीसाठी छान उभारला नक्षीदार शामियाना नक्षीदार शामियाना आणि अशा शामियाना कान दौलत तुला झाला कान दौलत तुला झाला सैन्यबंद त्याच्या संगतीला सैन्यबंद त्याच्या संगतीला शिवाच्या संगती माला शिवाच्या संगती माला राजाला पाहून खान म्हणतो कसा आओ शिवाजी आओ
गेला कृष्णगंगेचा महाराज थारे चार्जर हो गए मारो एक भी कोई हो तो मैं तो महाराज हूँ तो मैं अभी तो हल्का रहा हूँ महाराज पर एक बात बता रहा हाँ महाराज तो ब्याह हो गया महाराज तो ताली हो गए गणेश जी महाराज मारी लुगाई बारे लिखड़ी कौन दे तावड़ा पूछा लिखना पड़ेगा हर बार हर बेर महाराज हर बार हर बेर आज भी पूछना है महाराज हाँ महाराज आज तो पूछा लिखो महाराज चलो एक राज की बात बताओ दो राज की बात बताओ महाराज तंदता भी दिख रहा है सामने मन में तो बहुत सारे दिख रहे हैं हाँ महाराज है बहुत सारा ये कैमरे वाले भी हाँ है कैमरे वाला भी और वो जो मैडम बैठी है वो हाँ फिर भी और वो पीछे जो दिखी नहीं रहे लाइट के ये तो इम्पोर्टेंट है अच्छा। और ये सगळा पीछे बैठना पीछे वाले के हाँ सगळा मिलेर आपण शिकार खेळले चालचा कार खेलने नहीं जाते हैं हाँ मैंने तो लालसी महाराज हम खेती करने जाते हैं या तो खेती पर लेक्चर सुनने जाते हैं अरे नहीं आपण शिकार खेळले चालचा चालची का ना महाराज मैं कौन जाऊँ महाराज मारो शिकार तो घर ही चाल अरे पण तू तो क्यों बड़ो है 150 की टांगे काट दो बहादुर तो मैं आज भी महाराज ये सर से पूछो 150 की टांगे तो मैं आज भी काट दूं पर अब मेरा ब्याह हो गया ना महाराज लुगाई मारी मारी लिखड़े कौन दे चलो चलो गराई खेलो शिकार ठीक है महाराज अरे मुझे हलकरा हाँ महाराज अरे डिया हाँ महाराज जातो राणी साहब भेज दी ठीक महाराज जाने हैं जानू महाराज सगा जाने रहा है जा भेज दी ओ हलकारो किती काय दिखले का हलकारो कोण अरे हलकारा आ गया महाराज ओ हलकारा आ गया महाराज अरे खड़े मत क्यों आ गया महाराज शुक्र खड़े चल क्यों रे मैं महाराज मंदिर चलोगे तो महाराज मंदिर के लेना पूजा से मैंने किया था महाराज अब पूजा क्यों नहीं किया था महाराज हाँ पंडित कोई काम नहीं जो ना हाँ रानी साहब हाँ अरे महाराज रानी साहब तो अच्छा है कौन कटे नहीं रे रानी साहब ब्याह में चली गई ब्याह की को आ गयो थारो साले कौन की है को? बारे साढ़े को ब्याह है तुमने मेरा नहीं मारा अरे ना चलो मस्ती मारे वेट रानी सब किया ए बिटिया थोड़ा पानी लावा जल्दी ए चाय बोल रहे हो ए चाय लावा ये पीछे ग्रीन रूम में पड़ी है बिस्किट की दी है चाय लावा जल्दी से हां मैं जल्दी से ले आओ और सुनाओ कैसे हो दे देगा हां दे दो हां टोपी देता हूं ए
शादी बा रुको बात करी कर लियो बात लियो भैया हमके मुंह पकड़ के बैठ ओ खाना खाए हाँ पहले पंखा चला दियो। पिंकी हम का होना पंखा सर एसी लगवा दो इनका लगवा देंगे एसी दहेज के पैसे से लगवाएंगे। पिंकी हमार साड़ी कैसा लगाता जैसा तू लगाता वैसा तो और साड़ी मम्मी एकदम लल्लन नाश्ता वास्ता मिली कि नहीं? हमेशा से करते हैं सखिया गए बीपी बढ़ गया। अरे दुल्हा की पहली
हे देवराज मित्रावर मोका कोरी मामी माती तुम्ही होली त्याचा काही संबंध नाही. मग ती संत्र्याची काढतात ती ना त्याचाही काही संबंध नाही बरं का. मग अरे दारुण म्हणजे भयंकर. भयंकर म्हणजे किती भयंकर अरे भयंकर म्हणजे लय भयंकर. नाही भयंकर म्हणजे किती भयंकर लय भयंकर म्हणजे अति भयंकर. किती भयंकर म्हणजे किती भयंकर अति भयंकर म्हणजे पंजा भयंकर. भयंकर म्हणजे किती भयंकर तुझा दात पडला किती भयंकर. मनुष्य इंद्रिया ती दारू ना माझं नांगा मारीला तिनं म्हणजे त्या एलेक्ट्रॉनिकच्या तिचा काही संबंध नाही. तिनं म्हणजे त्या साऊथ ऑस्करची रंगीन तिचाही काही संबंध नाही. तिला जपणी तिनं म्हणजे त्या मंडळी मनुष्य इंद्रियाची दारू ना माझं नांगा मारीला तिनं सर्व वेदना जाणं त्या इंगळीची आणि म्हणून काय ऑडियन्स आहे फालतू. अरे मग काय टाळ्या वाजवत नाही शिट्ट्या वाजवत नाही. टाळ्या शिट्ट्या वाजायला लोक काय तमाशाला येतात. अरे मग तमाशा नाही का मग टाळ्या शिट्ट्या वाजवत नाही का. नाही वाजत. हे बघा, वाजवण्याची वाटते नाही. अरे त्याला
याला आता मी अक्कल दिली आहे. असं आहे होय. मला वाटतं यांना काय अक्कलच नाही. मी काय म्हणतो बोला. देवाकडे साकडं घाला यांना पण अक्कल घडू द्या. अक्कल घडून यायची काय? अरे घडून यायची का अक्कल? मला नाही वाटत यांना अक्कल पाहिजे. अहो, घडू द्या. मी काय म्हणतो घडू दे. मग बोला पुंडलिक वरदे. गीत ज्ञानदे. बोला पंढरीनाथ महाराज की अहो, पण नेमकं याच्यात कोणाला अक्कल घडू दे? अरे सगळ्यांनाच अक्कल घडू दे. सगळ्यांना अक्कल घडू दे. हा. पण कसली अक्कल? अरे मी यांना कधीपासून सांगते, काय सांगतो? मी यांना म्हटलं घरातली पिढा बाहेर जाऊ दे, बाहेरची पिढा घरात येऊ दे. काय काय बरोबर थांबा. हा यांना मी म्हटलं घरातली पिढा बाहेर जाऊ दे, बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे. आता नीट ऐका बरं का बाबांनो. आणि घरची लक्ष्मी आपण नेमकं कसली अक्कल घडू दे? अरे तुम्हाला अजून काय झालं होय? काय काय? अरे मी यांना म्हटलं मळवट लावून दगडाला, मळवट लावून देवी म्हणती माणसं, पण हाडा मासाच्या बाईला आमच्यासारख्या बायकांना दासी करती माणसं. अशांना तर घडूच दे. काय राहिलंय मगापासून तू अक्कल घडू दे, अक्कल घडू दे. तुला काय काम आहे? काय काय? चूल आणि मूल. तुझं काय काम रे भाड्या? माझं काम खाणार पिणार जीवाची मुंग झालं याचं सुरू. काय कंपॅरिझन. ते काय असते? हेच माहित तुला का? बाई आणि बापल्या. बाई म्हणजे आणि बापल्या म्हणजे हा, तर बाई आणि बापल्या ही देवा घरची माणसं. कंपॅरिझन करणारे तुम्ही आम्ही कोण ग? आता असं जो करत त्याचं वाटोळ होईल. अरे गाठोड होईल. अरे
नहीं दिख रही। ये आजकल के लौंडे दासी, अजी आई, अरे ओ दासी, अजी आई आई। आया क्या कर रही है? कहाँ मर गई? अपन ठीक करिए। जल्दी आ। ये मालिन का कुछ पता बता है? कहाँ है मालिन? मालिक जी, मालिक तो अपने मालिक के साथ बगीचे में फूल तोड़ रही है। एक काम कर, ये फूल तोड़ना हो गया हो तो उसे भेज दे। उसे बुला लो, बुला ला। बुला लो, हाँ हाँ बुला ला। बुला लो। पेपर लिख के दे दूँ। राजकुमारी को प्रणाम हो। प्रसन्न रहो। अरे ओ मालिन, हाँ? जरा ये तो बता कि रात भर कहाँ जलाती रही दिया जो तूने आने में इतना विलंब किया? मैं तो दर्शन के कारण अरे वाह मालिक, ये तो बड़ी सुंदर माला है ना? भाई। भले ये माला किसने बनाई है जरा ये तो बता दे। ये माला मैंने ही बनाई है। तूने तो नहीं बनाई है। वैसे तो तू रोज ही माला बनाती है, पर आज इस माला में कुछ अलग ही कशिश है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये माला मैंने ही बनाई है। तूने नहीं बनाई है? देखो ये माला मैंने ही बनाई है। अरे तूने नहीं बनाई है, कोई भाई साहब इसने बनाई है माला? ये मैंने ही बनाई है। नहीं बनाई है, तू भी मना कर रहे हैं सारे। एक फूल चुन चुन के डाला है मैंने माला हाँ, में। तो दो दो फूल चुन चुन के डाले हो, तूने नहीं बनाई है माला। देखो मैं कह रही हूँ ना, ये माला मैंने ही मैं बनाई नहीं है। मानती। अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गया, ये मेरी बेटी की बहू ने बनाई। अब आए ना लाइन पे। एक काम कर, हाँ? तू जाओ तो अपनी बेटी की बहू को भेज दे। अच्छा बेटी की बहू को, बेटी की बहू को? हाँ। नहीं वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो है ही नहीं। मैं मतलब- कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई है। वो चली गई, कहाँ चली गई? वो बहुत दूर चली गई। अरे तू भेज दे भाई, मैं भी तो देखूं जो ऐसे फूलों से इतनी सुंदर माला बना सकती है। देखो मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आज तक मैं ही आई हूँ हाँ, यहाँ। तो आज तक तू आई है तो अब उसे भेज दे। ठीक है मैं जाती हूँ। पांडव आ रहे हैं। ए दासियों, अरे कहाँ मर गई? अरे अरे तैयारियां करो भाई साहब, तैयारियां करो। पांडव आ रहे हैं, पांडव आ रहे हैं डायरेक्टली कर्नाटक से। पांडव आ रहे हैं। ए दासियों,
ಒಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಎಂತ ಪ್ರಾಣಿ? ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಬಂದು ಸರ್ ಸರ್ तमा मतलब मार दिया. Now my head is suffering from turbulence. और मुझे हेड ऑफ दी गए. ನೀನ್ ಯಾರು? यारो मैं कौन हूँ तुम लोग नहीं जानते. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ನವ ಪಾಂಡವರು. पांडव नहीं पिंडा. ಅಜ್ಜಿ काय जी 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 हाँ नहीं जानते नहीं पहचाना मुझे. जी जी ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಕಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮಾಡು ಕಲ್ಲ ರಾಯರ ಮಡಿಯನ್ನ ರಥಗಾಲ ರಾಯರ ಮಡಿಯನ್ನ ರಥಗಾಲ ಗವರ ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಬಾರ ರಾಯರ ಮಡಿಯನ್ನ ರಥಗಾಲ ಗವರ ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಬಾರ. ನಿನಗೆ ನಾಟ್ಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಪೀಠ ಹಾಕಪ್ಪ. ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಕಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕಲ್ಲ ರಾಯರ ಮಡಿಯನ್ನ ರಥಗಾಲ ರಾಯರ ಮಡಿಯನ್ನ ರಥಗಾಲ ಗವರ ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಬಾರ ರಾಯರ ಮಡಿಯನ್ನ ರಥಗಾಲ ಗವರ ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಬಾರ. ಹೋಗು. युद्धಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? युद्धಕ್ಕೆ ಹೋಗು. अरे मतलब युद्ध करने आए हो तो युद्ध करने जाओ ना. ಅಜ್ಜಿ अच्छी अच्छी. ತಾಕು ಜಲಂಧರಿ ತತಕು ಜಲಂಧರಿ ತಾ ಜಲಂಧರಿ ತತಿಮಿನ ವಿಗಜನು ತಾಕು ಜಲಂಧರಿ ತತಕು ಜಲಂಧರಿ ತಾ ಜಲಂಧರಿ ತತಿಮಿನ ವಿಗಜನು ತಾ ತಾಕು ಜಲಂಧರಿ ತತಕು ಜಲಂಧರಿ ತಾ ಜಲಂಧರಿ ತತಿಮಿನ ವಿಗಜನು ತಾಕು ಜಲಂಧರಿ ತತಕು ಜಲಂಧರಿ ತಾ ದುಷ್ಟನೇ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ತಾಕು ಜಲಂಧರಿ ತತಕು ಜಲಂಧರಿ ತಾ ಜಲಂಧರಿ ತತಿಮಿನ ವಿಗಜನು ತಾಕು ಜಲಂಧರಿ ತತಕು ಜಲಂಧರಿ ತಾ ಜಲಂಧರಿ ತತಿಮಿನ ವಿಗಜನು ತಾ ದೀಂ ತನ ತನ ದೀಂ ತನ ತನ ದೀಂ ತನ ತೆರೆ ನಾ ದೀಂ ತನ ತನ ದೀಂ ತನ ತನ ದೀಂ ತನ ತೆರೆ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಿಮ್ದು ಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. ಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ವೆನಿಲಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಜ್ಜಿ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೊರಗೊಬ್ಬ ಬೆಂಬರ್ಬೇಕಾ, ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕಂಬರ್ಬೇಕಾ, ಬೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ ಕಂಬರ್ಬೇಕಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ. ಹತ್ತಿರದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ,
మేమందరము మీకు ఒక చిన్న బుర్రకథ చెప్పడానికి ఒక్క నిమిషం కొంచెం సైడ్ రా చెప్పు అంటే ఈరోజు మేము మీ అందరికి ఒక చిన్న బుర్రకథ వినిపించడానికి వచ్చాము థియేటర్ ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. అయితే ఈరోజు మేము మీ అందరికి ఇద్దరు మిత్రుల గురించి చెప్పబోతున్నాం. दो दोस्तों के बारे में. एक का नाम था शांतनुడు, दूसरे का नाम था సుందరం. శాంతనుడు సుందరం వీరిద్దరు ప్రాణమిత్రులు. दोनों बहुत अच्छे दोस्त. అయితే ఎంత మంచి మిత్రులు అంటే बचपन से उनका साथ में रहना, साथ में गाना, साथ में पीना, చెప్పాలంటే ఒకటే బంధం, ఒకటే కష్టం. అయితే వీరిద్దరు మంచి మిత్రులు కాబట్టి ఒకనాడు ఇలా వెళుతుండగా అక్కడ చాలా చివరన ఒక డీజే కనిపించింది. సౌండ్ విని దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి లైట్స్ డీజే అమ్మాయి రాయ్ అమ్మాయిలు కూడా అన్నారు అనుకో. అయితే అక్కడ ఎవరు పాట పెట్టారనుకుంటున్నావు? మన గర్భిణి లక్ష్మి గారు పాట పెట్టారు. నన్ను పాడమంటావా? సార్ పాడమంటారా? పాడమంటారా? నల్ల జీలకర్ర మొక్క, నల్ల జీలకర్ర మొక్క, నల్ల జీలకర్ర మొక్క, రూపాయి కావాలా, రూపాయి పువ్వులు కావాలా, నా రూపురేకు సల్లగుంటే, నా రూపురేకు సల్లగుంటే రూపాయి ఎందుకు నాయన పువ్వులెందుకు? అవల కావాలా, అవల చిల్లర కావాలా, నా పాదాలు చల్లగుండే, నా పాదాలు చల్లగుండే పావలెందుకు నాయన చిల్లరెందుకు? పాట అయిపోయింది. అయితే శాంతనుడు సుందరుడు అక్కడికి వెళ్ళారు కాబట్టి అక్కడ ఒక అమ్మాయిని చూశాడు. ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉందంటే అమ్మాయి అంటే సమంత లాగా. అమ్మాయి అంటే సనీ లియోన్. కాదు. రాఖీ సావంత్ లాగా. ఆ అమ్మాయి పేరు సత్యభామ. అంత పాత పేరు. పాత పేరు అయితే ఏమైంది, అమ్మాయి అందంగా ఉండేను. అయితే శాంతనుడు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇదిగో సత్యభామ, చూడడానికి చాలా చక్కగా ఉన్నావు, రేపు రాములని గుడికి వస్తావా అని అడిగాడు. అయితే సత్యభామనేమో నేను రానని, శాంతనుడేమో రమ్మని. రాను ఒకటే రనునారంటోనే సింగలో సింగలో రాములని గుడికి వచ్చే సింగలో సత్యభామ రాములని గుడి కూడా వచ్చేసిందండి. అయితే శాంతనుడు సత్యభామ ఇద్దరు అలా కొన్ని నెలలు గడిపేశారనుకోండి. అయితే శాంతనుడు చివరగా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి ఒప్పించడానికి శాంతనుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు, సత్యభామ వీళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పించేసింది. పెళ్లికి ఒప్పించేసింది కదా. దాని తర్వాత ఏమైతుంది ఇంకా గుళ్ళో గంటలు కొట్టేశారు, తాళి కట్టేశాడు, ఆశీర్వాదం చేశారు, చూపించాడు. పెళ్లి కూడా అయిపోయింది, शादी भी हो गया. अब क्या होगा सर? क्या होगा? नलती लगा रखा
and drama blended together. Wow,